पार्टी अगर मौका देती है तो जनता जो है महाबल मिश्रा को चुनेगी, ऐसा आपको विश्वास है? ये जनता तय करेगी, मुझे विश्वास है। प्रभु राम हर के कण कण में बसता है। अब गाना स्टेज पर बीजेपी गवाता है, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। राम को लाने वाला इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, संसार को बसाया है तो राम ने। आज हिंदुस्तान में हम लोग सनातनी हैं और सनातनी धर्म को मानते हैं और मानेंगे, लेकिन सनातन धर्म किसी की ताकत नहीं है सनातन धर्म को कमजोर कर। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ 10 साल में एक काम बता दें जिसको उन्होंने काम शुरुआत किया। इंडिया और एनडीए दोनों चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर इंडिया को लाभ होगा। मैं स्वागत करता हूँ महिला बिल का, लेकिन 2024 में जो चुनाव हो रहा है उसी में लागू कर दीजिए आप, लेकिन लोली लोप मत दीजिए। तो स्पीकर जो वहाँ बैठे उनको फैसला लेना चाहिए। आज जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो निंदनीय है। मुझे उम्मीद है ये समझौता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं महाबल मिश्रा, जो पूर्व एमपी हैं पश्चिमी दिल्ली के। महाबल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 24 के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। 26 दलों का जो गठबंधन है इंडिया, वो एक रूप ले चुका है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है। किसको सफलता मिल सकती है? क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, इंडिया और एनडीए दोनों चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर इंडिया को लाभ होगा। और जो वर्तमान परिस्थिति है, आपने देखा जो 10 साल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताइए जिससे युवाओं को नौकरी लगेगी। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, महंगाई की पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आज जिस तरह की पेट्रोलियम पदार्थ का रेट बढ़ रहा है, खाने पीने की चीज़ जो रेट बढ़ रहा है, और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो लोग अभी वर्तमान में देख रहा है और निश्चित तौर पर इंडिया को लाभ मिलेगा। क्या लगता है, पीछे जब महिला सशक्तिकरण जो विधेयक पास हुआ उससे कितना लाभ एनडीए को हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा चुनावी स्ट्रोक माना जा रहा है इसे? देखिए, महिला बिल पास हुआ, स्वागत करता हूं और मैं बधाई देता हूं, लेकिन ये 15 लाख काले धन आएगा, 15 लाख रुपए मिलेगा, अच्छा दिन आएगा। अब बाद में हुआ ये जुमला था, चुनावी जुमला, कहीं ऐसा ना हो जाए। आप देखिए, सेंसस 21 में होना था, जनगणना नहीं हुआ। अब 2024 के बाद होगा तो सेंसस होने में 5 वर्ष लगेगा। फिर सीट का डिलिमिटेशन होगा, 26 में ड्यू है डिलिमिटेशन, तो 26 में डिलिमिटेशन होगा। फिर उसमें तय होगा जो महिला सीट कौन बनेगा, पुरुष सीट कौन बनेगा, एससी सीट कौन बनेगा, एसटी सीट कौन बनेगा। तो इस तरह से वर्गीकरण होगा, तो 5 वर्ष लगेंगे, 10 वर्ष हो गया। इसके बाद बहुत सारे जनता कोर्ट में भी चले जाएंगे, डिलिमिटेशन में दिक्कतें आएगी। तो ये सब भारी लंबी व्यवस्था है। तो आज महिला बिल यदि पास हो गया तो आज से क्यों नहीं होता है? वर्तमान में 543 सीट है, उसमें आप दे दीजिए। बिल पास हो गया तो उसमें कीजिए, 24 में चुनाव कीजिए। मैं स्वागत करता हूँ महिला बिल का, लेकिन 2024 में जो चुनाव हो रहा है उसी में लागू कर दीजिए आप। फिर सीट बढ़ेगा, उन सब महिला का भी सीट बढ़ेगा तो आप उसमें बढ़ाइए, लेकिन लोली लोप मत दीजिए। संसद की जो मर्यादाएं हैं वो भी कगार पे पहुंची हैं। तमाम जो सांसद हैं अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। संसद में इस तरह की टिप्पणियां कभी हुई नहीं, आप खुद सांसद रहे हैं, कितना उचित मानते हैं इस सबको? मैं देखिए, संसद की गरिमा कितनी गिरी है। अब संसद नहीं रहा, मैं समझता हूँ वो तू तराक का भाषा का वहाँ प्रयोग हो रहा है, और जिस तरह से शब्दावली प्रयोग हो रहा है वो अच्छी नहीं है। और स्पीकर की, क्योंकि संसद में जो भी बात बोलता है स्पीकर की पावर है, उसमें कोर्ट और थाने का पावर नहीं है। तो स्पीकर जो वहाँ बैठे उनको फैसला लेना चाहिए। आज जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो निंदनीय है।
के सांसदों की तरफ से सनातन धर्म पे कुछ टिप्पणियां की गई, बहुत गलत टिप्पणियां की गई, कितना उचित मानते हैं? आपकी पार्टी, आपकी पूर्व पार्टी की तरफ से नकारा नहीं गया उन सबको? मैं आपको कहता हूँ सनातन धर्म को कोई तोड़ नहीं सकता। व्यक्तिगत किसी की राय हो अपना करे, वो गालियाँ दे, लेकिन सनातन धर्म किसी की ताकत नहीं है, सनातन धर्म को कमज़ोर कर देगा। सनातनी आपकी भी कठोर प्रतिक्रिया आनी चाहिए, और जो आपके दल हैं, कांग्रेस पार्टी रही हो, आम आदमी पार्टी आपका दल है, उनकी तरफ से और ज़्यादा कठोर प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी। मैं बिल्कुल कहता हूँ हमारे जो भी पार्टी है सनातन धर्म का भाई बहुत, आज हिंदुस्तान में हम लोग सनातनी हैं और सनातनी धर्म को मानते हैं और मानेंगे। कोई सनातन धर्म को कमज़ोर नहीं कर सकता। इंडिया बनाम भारत का भी मुद्दा उठा, विपक्ष ने इंडिया नाम दिया गठबंधन को, भारत की चर्चा होने लगी कि देश को भारत कहा जाना चाहिए, कितना उचित है? मैं समझता हूँ इसका कोई उचित नहीं है। इंडिया इज़ भारत और भारत इज़ इंडिया। तो हमको तो सबसे पहले अंग्रेजी, जो हमारा बच्चे, आपके बेटा भी अब डैडी बोलता होगा, पिताजी तो बोलता नहीं होगा। घर में A4 एप्पल पढ़ाते होंगे, B4 बॉल पढ़ाते होंगे, तो वो भी आजकल जो बच्चे हैं आप उसको पूछिए 69 क्या होगा नहीं बता पाता है। 36 आदमी का बच्चा है, 79 क्या नहीं बता पाता है। तो अंग्रेजी पढ़ाई आप पढ़ेंगे अंग्रेजी में, और इंडिया और भारत में क्या अंतर है? इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये कहानी है, भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत। 5 साल महाबल मिश्रा के और तकरीबन 9.5 साल प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के, कितना फ़र्क मानते हैं? जनता से आप जुड़े हैं, जनता के बीच में जानते होंगे, जनता मिलने भी आती होगी, कितना फ़र्क देखते हैं? देखिए, ये जनता से पूछिए, मैं उनके विषय में क्या कहूँ, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, जो आपने रिबन तो काटा है, आप नजफगढ़ हॉस्पिटल के बारे में आप जानते हैं, रिबन काटने का, लेकिन शुरुआत किसने कराया था? और आपने नजफगढ़ देहात के साथ अन्याय किया है। जो पैरा मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट था उसको कटवा कर बना रहा है हॉस्पिटल। एक काम मुझे बता दो, वो एलिवेटेड रोड जो दिखा रहा है द्वारका एक्सप्रेस वे, वो देन किसका है? पार्लियामेंट में देखिए, देन किसका है? तो बात ऐसी है, एक काम तो बता दें, 10 साल में एक काम बता दें जिसको उन्होंने काम शुरुआत किया। तो जो काम शुरुआत किया और रिबन काटना आपका काम हुआ, एक काम आप बता दीजिए कोई काम किया तो MP साहब का। दिल्ली की अगर मैं बात करूं और पंजाब की बात करूं, जो स्थानीय इकाई हैं जो कांग्रेस पार्टी की, वो दोनों आम आदमी पार्टी से जो गठबंधन है उसके विरोध में है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा में जो गठबंधन है दोनों दलों का, दोनों प्रदेशों में खटाई में पड़ सकता है। देखिए, लोकल चुनाव जो होता है वो अलग होता है, विधानसभा के चुनाव अलग होता है, और पार्लियामेंट की चुनाव अलग होता है। राष्ट्र का चुनाव है। आप हर जगह देखते होंगे विधायक में फ्रेंडली लड़ लेते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब चुनाव होता है तो समझौता हो जाता है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर, मुझे उम्मीद है जो समझौता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब दोनों पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, उसमें मेरे से कहने से कुछ नहीं होगा। शीर्ष नेतृत्व बैठ के फैसला करेगा, तब पता चलेगा। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद में भी लगातार सक्रिय हैं, कभी जो है ड्राइवर बनते हैं, कभी ट्रैवलर बनते हैं, कभी जो है कुली बन जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है, आप मानते हैं और मजबूत हो रही है? निश्चित रूप से जनता के बीच में जो रहेगा, नेता वही है जिसकी जनता उनके यहाँ जाए तो आदर हो। नेता वही है जो सुख दुख में सम्मिलित हो। नेता वही है जो क्षेत्र का विकास करे, तो बच्चों का भविष्य का निर्माण करता है। तो नेता वही है जो कि जाए। नेता कितने जगह आता है, वर्तमान में आप MP को देखिए कितने जगह आता है, कितने जगह जाता है। तो नेता जब नारा पर जीतेगा तो जनता के बीच में क्यों आएगा? तो जनता को समझना चाहिए, जो व्यक्ति आपके बीच में हो, जो विकास करे, उसको आप लाइए आगे। जो विकास नहीं करे, अब आप देखे होंगे एक गाना अभी हर स्टेज पर बीजेपी गवा रहा है, जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। राम को हम लाने वाले ने, राम हमें लाया है। और गाना गाता है तो राम को भी जो बेच रहा है। तो अब जनता को समझना चाहिए, जो कण कण में राम है, हर व्यक्ति के कण कण में राम है। राम को लाने वाला हम नहीं हैं, लेकिन गाना गाया जाता है स्टेज पर, जो राम को लाए हम उसको लाएंगे।
तो सनातन धर्म को ख़त्म कौन कर रहा है, राम को कौन बेच रहा है, ये जनता जाने। प्रभु राम हर के कण कण में बसता है। अब गाना स्टेज पर बीजेपी गवाता है, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। राम को लाने वाला इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, संसार को बसाया है तो राम ने बसाया। 2024 की अगर मैं बात करूं और अंतिम में सवाल लेता हूं, 2024 के लिए महाबल मिश्रा की तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से? देखिए, तैयारी वो करता है जो जनता के बीच में नहीं रहता है। जो 364 दिन जनता के बीच में रहेगा और जनता के बीच में सुख दुख में सम्मिलित होगा, उसकी भावना तैयारी करने की नहीं होती। हम तो सुख दुख के साथी हैं, तैयारी जनता करती है। तो जनता जानती है कौन सुख दुख के साथी है, तो तैयारी तो मेरा 365 दिन होता है। मैंने पार्टी अगर मौका देती है तो जनता जो है महाबल मिश्रा को चुनेगी, ऐसा आपको विश्वास है? ये जनता तय करेगी, मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाबल मिश्रा लोकसभा सांसद पश्चिमी दिल्ली से पूर्व के, बताते हुए कि आगे की जो योजनाएं हैं वो पार्टी तय करेगी और हमेशा जनता के बीच में रहे हैं और जनता अवश्य ही अगर पार्टी उन पर भरोसा करती है तो जनता भी उन पर विश्वास जताएगी। सहयोगी विजय त्यागी के साथ में अनंत कौशिक।